सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज शाम आपके पास कुछ आज गजब बात करेंगे आपसे। देख रहे हैं आप, कई बार दिखते हैं दुनिया के अंदर अजूबे होते हैं, सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे विशाल, इस तरह से रिकॉर्ड होते हैं जो पूरे आपके मस्तिष्क नहीं, देश के नहीं, पूरे विश्व के मस्तिष्क में छा जाते हैं। आज ऐसे ही एक चीज़ से मिलाएंगे आपको जिस पर आप गौरवान्वित होंगे, पर आज तक आपको मालूम नहीं है। हैरानगी इस बात की होती है। गजब के दृश्य, दुनिया के अजूबे आपने बहुत देखे हैं और उनको देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं, पर जैनों के अंदर ऐसा अजूबा हो जाए तो एकदम गजब पर महागजब हो ही जाता है। और आज बात करेंगे दक्षिण से, हुबली से, नवग्रह तीर्थ से। ऐसा क्या अजूबा है जो आज ये पूरे दुनिया के अंदर एक चर्चा का विषय बन जाएगा। नवग्रह तीर्थ हुबली में और ज़्यादा पहचान की आवश्यकता। आचार्य श्री गुणधर नंद जी द्वारा यह केवल एक तीर्थ नहीं, विद्यालय, औषधालय, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर। एक बार जब आएंगे यहाँ पर देखकर गजब की अनुभूति करेंगे और वास्तव में लगेगा तीर्थ की कल्पना हो तो कुछ इस तरह हो जानी चाहिए कि जहाँ पर आपको केवल भगवान ही नहीं मिले, भगवान बने के आवार भी मिले। वह जिसमें लौकिक, परलौकिक और सांसारिक के साथ, सामाजिक के साथ एक शैक्षणिक रूप से भी वह शिक्षाएं मिले, वह रास्ता मिले जहाँ कहते हैं कि सब कुछ मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये जानकारी देख रहे हैं आप, बस यही जानकारी है जो आपको प्रफुल्लित कर देगी। कहते हैं जमीन से 4 उंगल ऊपर चलने को मजबूर कर देगी। दुनिया का एक विश्वविख्यात सुमेरु पर्वत का निर्माण हो रहा है यहाँ, जिसके बारे में अजब गजब बतात कि दुनिया में ऐसी आज तक शुरुआत नहीं हुई, जो आज यहाँ पर बहुत तेजी से निर्माण चल रहा है। पूरी कहानी बताएंगे, इसके इतिहास से वर्तमान और भविष्य की बात। जब एक बार आएंगे जान पाएंगे, गदगद हो जाएंगे। जब भी उत्तर से दक्षिण जाएं या पश्चिम से दक्षिण आएं या पूरब से दक्षिण तरफ जाएं तो यहाँ पर जरूर आएगा हुबली के इस नवग्रह तीर्थ पर, जो आज बुला रहा है, पुकार रहा है जनवरी 2025 के लिए। आज ही आपको याद करा रहा है। आज की तारीख में आप बात करें तो दुनिया की 5 विश्वविख्यात सबसे ऊंची हैं। पहली, मोदी जी द्वारा निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह सबसे ऊंची कृति। दूसरे नंबर पर आती है बुद्धा, चाइना के, जिसमें एक बहुत ऊंचा बेस है। उस बेस को नीचे कर दे तो हाइट बहुत कम हो जाती है। तीसरे नंबर पर जापान आता है, चौथे पर लिबर्टी यूएसए की आती है और 5वें पर ब्राज़ील पहुंच जाता है। बस इसके बीच में आ जाता है सुमेरु पर्वत। पहले इसको दिखाते हैं और रूप में आपको। इनके अंदर, विश्व के अंदर एक मानचित्र, एक नाम उभरेगा, वो नाम उभरेगा सुमेरु पर्वत का। पहले आपको दिखाते हैं। हमारे देश में वो गलत कुतुब मीनार से, अरे बड़ी ऊंची मीनार है, बड़ी ऊंची मीनार है, बड़ी ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। जरा उससे उसकी कल्पना करते हैं, कहाँ सुमेरु खड़ा है और कहाँ कुतुब मीनार। पहले वह देखते हैं। मिला लीजिए, एक ग्राफिक रूप में दोनों की ऊंचाई के साथ बताया गया है। 405 फुट के सुमेरु बन रहा है। ये सुमेरु बहुत छोटा बन रहा है। हकीकत से क्या कल्पना है जब वह जानेंगे वह बताएंगे आपको, पर दुनिया का यह सुमेरु सबसे बड़ा बन रहा है। और कुतुब मीनार आधी रह गई उससे, 240 फुट की। जैसे कहते हैं ना, बड़े के सामने बच्चा क्या दिखाई देगा, बिल्कुल उस बड़ी मीनार को भी आज इतिहास की जो दर्ज है उसको भी वो छोटा कर देता है ये सुमेरु पर्वत। अब आपको दिखाते हैं जो 3 जो हैं, 3, 4, 5, अब वह खिसक जाएंगी 4, 5, 6 पर। आइए अब वह देखते हैं। अब ये 3 दिखा रहे हैं आपको, जिनका जो आज तक विश्व नंबर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 था। एक एक रैंक सबका सरक जाएगा नीचे की ओर। जापान 4थे पे पहुंच जाएगा, लिबर्टी 5 पे पहुंच जाएगी, ब्राज़ील 6। क्यों? इनसे आगे अब सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाएगा। हाँ, वो सुना है ना अपने जैनों के अंदर, क्या वो त्रिलोक तीर्थ बड़ा गाँव, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर। आइए जरा उसकी भी ऊंचाई इनसे नाप लेते हैं एक बार। आइए, सुमेरु पर्वत के सामने जो हमारे इधर उत्तर भारत में विशेषकर लोग हिंदी बेल्ट के, चाहे वो यूपी के हो, दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो या मध्य प्रदेश के हो, ये लोग बहुत जाते हैं इधर सब देखने के लिए। उनकी ऊंचाई देखिए कि कितने बोने हो जाते हैं वास्तव में वो विशाल रूप वाले। यह देख रहे हैं आप, बड़ा गांव में त्रिलोक तीर्थ, और उससे भी छोटा पड़ जाता है हस्तिनापुर का यादगार बनने वाला गणन्यारी का जो निर्मित जम्बूद्वीप। इस सुमेरु के सामने जिसकी परिकल्पना साकार किया है आचार्य श्री गुणधर नंद जी ने। हाँ, तो ये देख रहे हैं आप सुमेरु पर्वत जो बन रहा है, वास्तव में है कितना बड़ा। हमारी ये जो है ना भारत, ये विश्व, ये जम्बूद्वीप क्षेत्र में है। ये जम्बूद्वीप क्यों है? जम्बूद्वीप के मध्य में 10,000 योजन के व्यास के अंदर यह खड़ा हुआ है 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत।
जी हाँ, सुमेरु पर्वत, जिसके ऊपर 24 तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक में 100 दिन आके वहाँ जन्माभिषेक करता है। कभी आपने कल्पना किया उसकी कितना बड़ा होता है? आप कहेंगे 1 लाख वजन कितना हुआ अंदाजा? आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। पृथ्वी की कितनी है? 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा, 12,300 किलोमीटर ज़्यादा, लगभग 1 महायोजन के बराबर है। यानी आप पूर्व से पश्चिम तक पूरा नाप लेंगे ना पृथ्वी को, वह 1 महायोजन पड़ती है। 12,000 किलोमीटर का 1 महायोजन होता है। और यह जो सुमेरु पर्वत है, यह है 1 लाख महायोजन का। कितनी पृथ्वियां आपको खड़ी करने की, ऊपर एक के ऊपर एक? 1 लाख पृथ्वियां खड़ी कर दोगे तो उसकी ऊंचाई को नाप पाओगे। वैसे धरा के ऊपर 99,000 योजन होता है महायोजन, और 1,000 योजन पृथ्वी के नीचे होता है सुमेरु पर्वत। इतना विशाल होता है ये, जिसकी कल्पना हम नहीं कर पाते हैं। जिसके ऊपर लाके 100 धर्म ऊर्ध्वलोक, बस उसी के ऊर ध्वजा से ऊर्ध्वलोक की शुरुआत हो जाती है, यानी जहाँ पे वैमानिक देव रहते हैं। सुमेरु पर्वत लगभग देख लीजिए उस मध्यलोक का पर्वत उसको छूता है। वहीं से 100 धर्म आता है, तीर्थंकर के जन्म के समय उनको इस ऊंचे उस सुमेरु के ऊपर लेकर जन्माभिषेक करता है। ऐसा पर्वत होता है जिसको इतने विशाल को अंगूठे से एक तीर्थंकर बालक हिला देता है। इतना विशाल सुमेरु को यह सजीव रूप दिया है। विश्व के अंदर सबसे बड़ी आकृति सुकृति बनी है तो नवग्रह तीर्थ बन रही है। 405 फीट ध्वजा इसके ऊपर लगेगी, 10-15 फीट की, और ऊंचाई बढ़ जाएगी। इसकी स्थिति क्या है और क्या हो रहा है इसका, अब इसकी आकलन करते हैं। इस धरा पर आते हैं जो नवग्रह तीर्थ में इसका निर्माण हो रहा है। गजूबा है बहुत बड़ा, विश्व के महान आश्चर्यों में एक ऐसा अजूबा जो भारत का नाम नहीं, विश्व के अंदर भी अलौकिक छाप छोड़ जाएगा। ये सुमेरु बन रहा है ना, 5 साल से लगातार काम मेरे पर है। आचार्य श्री गोवर्धन जी पूरे ध्यान से इसको अपने निरीक्षण में, देख रेख में, रोज सुबह से शाम तक इस पर निगरानी रखते हुए उन्हीं कल्पनाओं को उसी सजीव रूप से बनाने का आकार है जो वास्तव में था। इसकी ये जो आप देखें छोटे दिख रहा है, आपको कितने फ्लोर हैं? ये जो छोटे से आप देख रहे हैं ना, ये है, इसके अंदर भी 8-10 स्क्वायर फुट जगह है। यानी इसके सुमेरु के अंदर 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कल्पना कीजिए 1 लाख का मैदान, और वो उतना बड़ा इसके अंदर है ना। मोदी स्टेडियम गुजरात में, अहमदाबाद में, समझिए जितनी भीड़ वहाँ बैठती है इतनी सुमेरु पर्वत में आ जाएगी। कल्पना कर सकते हैं आप? हमने आचार्य गुरुदेव ने पूछा कि इसमें खास बात क्या होगी, क्या आकर्षण इसके आकार के अलावा क्या होगा? कहते वही सजीव रूप होगा जो आप देखते हैं। 3 लोक का नक्शा आपकी कल्पनाओं में 3D रूप में यहाँ पर चित्रित हो जाएगा। निगोद से, नरक से होते हुए, मध्य लोक से होते हुए, वैमानिक देव से सिद्धालय तक की पूरी परिकल्पनाएं, कैसे जीवन वहां शुरू होता है, कैसे ऊपर आता है, कैसे जीवन में बदलता है, त्रियन से मनुष्य बदलता है, मनुष्य से देव बदलता है, देव से भगवान के रूप में तीर्थंकर कैसे बन जाते हैं, कैसे वे चढ़ते हैं, और सबका एक परिकल्पना इस 3D रूप में यहाँ पर वे जीवंत दिखाई देगी। ऐसी बातें जो शास्त्रों में ही गुड़ कर रह जाती हैं, हमारे मस्तक में जब चिंतनांकन मिलता है ना, जैसे फिल्म देखते हैं आप, अपने अपने पूरे मस्तक में उतर जाती है, बिल्कुल वही आपके मन में उतार दी जाएगी। ऐसा आचार्य श्री गुरु ने बताया। परिकल्पना तैयार, और उसके लिए टेक्नोलॉजी सारी बाहर से आ रही है। जगह जगह से उस टेक्निक का इस्तेमाल होगा जो यहाँ पर उसको पूरा किया जाएगा। चरण महालक्ष्मी ने आचार्य से पूछ लिया गुरु से कि फिर तो पंचकरण जॉब कर रहे हैं। हाँ, पंचकरण होगा। हाँ, कब होगा? अगले साल जनवरी में। तारीख 10 नोट कर दिया, एग्जैक्ट तारीख जल्द बताएंगे आपको। जनवरी 2025 में तो उन्होंने बताया कि वह सचमुच अभूतपूर्व होगा। 15 आचार्यों संघ के साथ होंगे। समझ लीजिए 150 पिछी तो वैसी हो गई, उम्मीद है 200-250 पिछों से कम नहीं होगी। 15 आचार्य एक साथ महापंचकरण का अद्वितीय अवसर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। एक संघ से नहीं, अलग अलग संघों से होंगे। साथ में 9 बड़े बड़े देश के मंत्री, जिनमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी संभावनाएं हैं। 9 बड़े सामाजिक साधु होंगे, संत होंगे, 9 बड़े विद्वान होंगे, 9 बड़े कलाकार होंगे, फिल्मी पर्दे पर जो देखते हैं आप, 9 उसके अंदर सामाजिक लिखने वाले पत्रकार, संपादक होंगे। सबको 9 की गिरनी में 9 खिलाड़ी होंगे जो विश्व स्तर में भारत का नाम रोशन करते हैं। हर चीज़ को 9 से करके ऐसे 9 के 9 छवियां बनाकर इस बात को एक परिकल्पित रूप से आचार्य ऋषि ने समारोह को समेटा है। उस यादगार को जनवरी 2025 में, क्योंकि यह जो अनुभूति कृति बन रही है, यह विश्व में सबसे ऊंची धार्मिक कृति बन रही है, और उसको उसी तरीके से बनाया जा रहा है समारोह को कि वह एक अद्वितीय रूप से जिसके मस्तक में आ जाए वह अमिट छाप जीवन भर की छोड़ जाए।
जी हाँ, विश्व की अनुपम कृतियों में से एक है ये, अति पावन अति सुंदर श्री नवग्रह तीर्थ वरूर हुबली कर्नाटक में। जी हाँ, जहां आ रहा है अद्वितीय अभूतपूर्व अवसर, अरे कह सकते हैं आप, न भूतो न भविष्यति। परम कृपालु हमारे जो संत हैं उन्हीं के सानिध्य में यह एक विशाल आयोजन होगा। यहाँ जिन्होंने इसकी कल्पना करी, मंथन किया और सजीव चित्रण किया, राज सदाचार्य श्री गुरुधर नंदी जी महाराज के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से चल रहा यह निर्माण। इस अनुपम तीर्थ के निर्माण को किया गया है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा अद्वितीय अलौकिक 405 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत, जिसका पंच कल्याणक महोत्सव एक नहीं दो नहीं 15 आचार्यों के साथ में, और उस चतुर्वेदी में जिसमें कम से कम 200 पिछियां होंगी, उसकी उपस्थिति में विश्व स्तरीय रूप से संपन्न होगा। तारीख ध्यान रखिएगा, महीना जनवरी, वर्ष अगला 2025, तारीख निश्चित बताएंगे आपको। इस तरह की बातों को जैन समाज के लोगों को, जैन जो से संबंधित लोग हैं, उनको जानना जरूरी है कि जैनों का जो गौरव प्राचीन में था, आज उसको जीवंत करना इस तरह की धरोहरों के निर्माण से होता है, जिसके लिए चाहे 50 किलोमीटर से आना पड़े, 200 से 250 से 500 से हर मिले, जो आता है वह यादगार अपनी छवि बनाता है। कहते हैं और जगह घूमने जाते हैं तब इस तरह से जाएंगे, आपको यहाँ नवग्रह तीर्थ नहीं बहुत कुछ मिलेगा, आगे बताते रहेंगे। अभी तो आपके पास समय है 10 महीने के लगभग का, बस महीना कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। निर्माण जो शुरू है ना, आचार्य जी बता रहे थे हमें कि जो आप देख रहे हैं ये 2-3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। शिखर का निर्माण चल रहा है इस समय, और फिर फिनिशिंग जो है ऑटोमेटिक मशीनों से होगी। गजब का तीर्थ बना है, गजब रूप में दर्शन होंगे। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक कृति का वरूर हुबली कर्नाटक के अंदर आचार्य गुरुधनी द्वारा बन रहा है सुमेरु पर्वत। कुछ निर्माण हो तो ऐसा हो जो जैनों में नहीं, अजैनों में नहीं, पूरे लोक में जिसकी खेती फैले। सादर जय जिनेंद्र।